नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। जयपुर के अंदर अस्थायी अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी आ गई है। हम बात करेंगे कहीं ना कहीं, परंतु स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी अभी तक इस शहर में लागू नहीं हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या स्ट्रीट वेंडर जितने भी हैं उनको कोई जगह मुहैया कराई जा रही है सरकार की तरफ से? इन सारी बातों 2011 में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी पास की जा चुकी है। राज्य सरकार ने इसको अभी तक लागू नहीं किया है। सिर्फ मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। हमने सरकार को कई बार लिखित में आश्वासन दिया। हमने प्रत्येक बाजार में जो लोग व्यवसाय करते हैं फुटपाथ पर, उनके नाम पते एड्रेस दिए और हमने इनको ये कहा कि आप इन लोगों से विचार विमर्श करके कि इसका किस तरह की समस्या का समाधान निकले, अब हमें बताइए। ये सब लोग हाँ तो करते हैं लेकिन इस पर कोई पॉलिसी नहीं करते हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, ये अतिक्रमण शहर में आते ही नहीं है, क्योंकि थरी ठेला फुटपाथ व्यवसाय जो है सुबह लगातार शाम को चला जाता है। मैं आपको सब बड़ा अफसोस मुझे कहना पड़ रहा है कि आज किसी व्यापारी से कोई घटना घट जाए तो सारे राजनीतिक दल इकट्ठे उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। और अगर किसी थरी ठेला फुटपाथ को घटना घट जाए तो सब लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। साहब फुटपाथ पे लगाता था, गलती इसकी थी, इसलिए इसके साथ घटना हुई है, कोई इसका समर्थन नहीं बोलेगा। पूरे जयपुर शहर में जितने भी थरी ठेले फुटपाथ पे व्यवसाय लोग करते हैं सर, ये सब लोग कहीं ना कहीं किसी से जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कोई ना कोई ऐसा बड़ा माफिया इनके लिए काम कर रहा है। वो नहीं चाहता कि थरी ठेले फुटपाथ वेंडर पॉलिसी लागू हो। कारण लागू हो जाती है तो बहुत बड़ी रकम जो इनके द्वारा के ऊपर तक पहुंचती है वो बंद हो जाएगी। मैं राजीव अरोड़ा साहब के पास आना चाहता हूँ। सर, एक बहुत मार्मिक सा विषय है कि जो आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में जीना चाहता है, क्यों न कुछ ऐसे रास्ते निकलें। जब 2011 में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी आई, उसके बाद भी उस पॉलिसी को कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होती हुई दिख रही। इसका कारण क्या हो सकता है? 2012 के अंदर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर स्ट्रीट वेंडर रेगुलेशन एक्ट बनना शुरू हुआ। 2013 में लोकसभा ने पास कर दिया, 2014 के अंदर राज्यसभा ने पास कर दिया। 1 मई 2014 को स्ट्रीट वेंडर रेगुलेशन एक्ट लागू हो गया, पूरे देश में लागू हो गया। उसके बाद वो राजस्थान में लागू होना चाहिए, पूरे अन्य प्रदेशों में लागू होना चाहिए। उस एक्ट के अंदर क्या है, देखिए, किसी भी शहर के विकास में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि मास्टर प्लान के तहत शहर का विकास हो, हम अतिक्रमणों को रोकें। एक तो जेडीए का, नगर निगम का एक काम होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 14 वर्ष से बड़ा है, आज की तारीख में खड़ी लगाता है या ठेला लगाता है, उसका सर्वे होके उसको जगह उपलब्ध कराना सरकार की या शहरी सरकार की जिम्मेदारी है। उसके बिना उनको बेरोजगार नहीं। यहाँ रोकना चाहता हूँ, ये जो थड़ी ठेला की जो बात कर रहे हैं या हम जो अस्थायी अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हों जो कि कम वैसे बीपीएल परिवार से हों, या जो कम पैसे वाले लोग हैं, या वो लोग जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। परंतु अब इस शहर के अंदर एक ट्रेंड आ गया कि बहुत अच्छे लोग, बहुत पैसे वाले लोग अपने खुद के एक अच्छे से ठेले बना रहे हैं, अलग अलग तरीके के ठेले बन रहे हैं, और वो भी अतिक्रमण के दौर पे आ रहे हैं। क्या हम उनको भी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के अंतर्गत लेके आ जाएंगे? इसीलिए ये जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनी है उसके अंदर इस शंका का भी समाधान करा गया है, और इसीलिए उसमें सर्वे है। और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी के नाम के ऊपर जो स्ट्रीट वेंडर है उसको ये शपथ पत्र देना पड़ेगा कि उसका कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, वो और कुछ काम नहीं कर सकता, उसकी रोजी रोटी का काम करने का ये स्ट्रीट वेंडर का ही तरीका उसका काम है। वो उसके नाम से लाइसेंस बनेगा, वो किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। अच्छा। खाली उसकी मौत के ऊपर या विशेष परिस्थितियों में उसके परिवार के नाम भी ट्रांसफर हो सकता है, और वो भी जो अथॉरिटी वो इसको कर पाएगी। फूड ऑन व्हील्स एक बहुत बड़ी चेन है, और वो आज की डेट में मार्केट में अपनी गाड़ियां तैयार कर रही हैं, वो स्ट्रीट वेंडर के तहत में नहीं आएगी। अच्छा। वो नहीं आएगी। और अगर वो ऐसा कुछ करती है तो मेरे ख्याल से जो आपकी स्थानीय सरकार है उसको उससे कोई भी खामियाजा, हर्जाना या किराया वसूल करने का अधिकार होना चाहिए कि भाई आप थोड़ी देर के लिए स्ट्रीट वेंडर से नहीं होगा। स्ट्रीट वेंडर से नहीं होगा। स्ट्रीट वेंडर को आप जगह उपलब्ध कराएंगे, जो भी मेंटेनेंस की बात वो अलग है, लेकिन उसके शपथ पत्र देना उसकी पहली आवश्यकता है कि उसका कोई दूसरा व्यापार। एक चीज चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा, उससे पहले मैं आना चाहता हूँ, जौहरी बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं हमारे साथ, अजय अग्रवाल जी। मैं उन तक आना चाहता हूँ, अजय अग्रवाल जी से बात करना चाहता हूँ। सर, क्या लगता है ये जिस तरीके से मार्केट आप लोगों के डेवलप हुए हैं, जिस तरीके से मार्केट हैं, उसमें कहाँ तक आप परेशानी भुगत रहे हैं सारी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी से? सर, मैं अपने आप को जौहरी बाजार तक ही सीमित रखूँगा, और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पहले भी सरकार ने ऐसा नहीं कि काफ़ी कोई प्रयास नहीं किए। पुरानी सब्जी मंडी के नाम से जो जाना जाती है जगह, उसके ऊपर जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको चिन्हित करके
100% लेवल के ऊपर उनको जगह दी। जगह देने के बाद उनको एलोकेट करी और उनको वहाँ पे स्थापित किया। आज की तारीख में क्या हुआ, धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि उसके ऊपर सभी लोगों ने वो जगह किराए पे चढ़ा दी या बेच दी और वो वापस या तो खुद सड़क पे आ गए और अपने फुटपाथ के ऊपर या सड़क के ऊपर या बरामदे के अंदर बैठने लगे। एक तो इस तरह से इन्होंने अपनी सुविधा जो मिली उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और दूसरा जो अभी आप कह रहे थे कि कुछ काफ़ी लोग हैं जो अपने अलग ढंग से व्यवसाय कर रहे हैं, उनमें जोरीबार में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े फ्रूट के सब्ज़ी के ठेकेदार हैं और जो व्यापारी हैं, उन्होंने डेली वेजेस के ऊपर, जिनको लोकल भाषा में पलदार बोलते हैं, उनको ठेले अपनी तरफ से मुहैया कराए हुए हैं, जो बाज़ार में स्थायी रूप से सुबह 7 बजे से लेके शाम को 8:30 बजे तक 9 बजे तक वहाँ पे लगाते हैं। उनको दिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। मैं नहीं समझता कि उनके प्रति कोई सरकार को या जनप्रतिनिधि को या व्यापारी को या कोई भी निगम को या किसी भी ऐसे संस्था को कोई ऐसी भावना रखनी चाहिए कि इनका कोई पुनर्स्थापना की जाए। जैसे गाय भैंस की प्रॉब्लम है, जैसे गंदगी की प्रॉब्लम है, बेसिकली सारी जितनी मेजर प्रॉब्लम्स है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, वो उनकी जन्मदाता सिर्फ यही है कि आज कोई भी फल सब्जी के ठेले वाले को और इनको हटाने को तैयार नहीं। वीरेंद्र राणा जी के पास आ जाता हूँ। आज हमारी जौहरी बाजार की पार्किंग इतनी ख़राब कर रखी है कि मैं मेयर साहब को निवेदन करूंगा कि अब इसके ठेके होने जा रहे हैं। ठेकेदार के आदमी जो है पार्किंग देते हैं, वो सुबह ही आदमी जो 100-100 200 रुपये लेकर के और गाड़ियां लगवा देते हैं, जबकि हमारा जब पार्किंग के हमने 1000 रुपये वहाँ पर रामनिवास बाग के बाहर खड़े करने के लिए दिए थे, हम सब व्यापारियों ने अपने एक त्याग किया था कि हमारी गाड़ियाँ हम वहाँ लगाएंगे और 1000 रुपये महीना हम आपको देंगे, लेकिन हमारा उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। पार्किंग तो बनी इसीलिए थी शायद। पार्किंग बनी भी वो इसीलिए थी, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा है। ये ठेकेदार अपने स्वार्थ के खातिर 100-100 200 रुपये लेने वालों को गाड़ियां सुबह ही फिट कर देता है, और इस ढंग से ठेका दे रखा है उसने कि इसके जैसे 8 आदमी हर 20-20 दुकानों पर है, उनको बोल रखा है कि उसने मेरे को 3000 रुपये तेरे से चाहिए, 4000 रुपये तेरे से चाहिए। अब वो कैसे भी कमा के दे, तो वो जो आने वाला टूरिस्ट है उनको बदतमीजी से बोलता है। और अस्थायी अतिक्रमण पे कोई बात, हर दुकानों के आगे ठेले लगा दें, वहाँ पर जैसे पतासी वाले ये फ्रूट वाले ये खड़े रहते हैं, नींबू की शिकंजी वाले, अब वहाँ 50-50 आदमी उन पतासी वालों के खड़े रहते हैं, पिया और वहीं फेंक देते हैं, पिया वहीं फेंक देते हैं। तो ये चीज़ अच्छी बातें नहीं है। आज हर आदमी कमाने का दे, हमारे सरकार ने बरामदे खाली करा लिए, और हमारे से उस वक्त गहलोत साहब की सरकार ने ये कहा था कि हमारी गारंटी है किसी भी हालत में हम यहाँ पर वेंडर्स को नहीं बैठने देंगे, सब्जी वालों को नहीं बैठने देंगे, आप सही सर बरामदे खाली कर दो। हम लोगों ने उनको सही अपने हाथों से बरामदे खाली करके दे दिए। आज क्या है, हम हमारे बरामदे खाली कर दिए और अतिक्रमण उससे भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। योगेश शर्मा जी बैठे हैं वहीं पे। योगेश जी क्या कहना चाहते हो? जो अतिक्रमण बता रहे हैं, जो क्या तड़ी ठेले वाले अतिक्रमण में आते हैं, क्या अस्थायी क्या व्यापारी लोग नहीं करते हैं, ये भी अपने काउंटर को बाहर लगाते हैं। बिल्कुल, मैं और सुनना चाह रहा था जो ये कह रहे हैं कि थड़ी ठेले वालों, लालजी सांड के रास्ते में तो आप घुस ही नहीं सकते। उसमें मेन तो ये व्यापारी लोग अपना देते हैं। हमारे जो लोग जो संगठन बनाते हैं उनको और ये डिफिट देने की, क्योंकि इन लोगों को वो लोग, अगर मैं किसी दुकान के बाहर बैठा हूँ, वो जरूर मेरे से शाम को कुछ न कुछ लेगा, अपने घर की सब्जी लेके जाएगा, चाट पकौड़े खाएगा, जो भी जो व्यवसायी है इनके आगे जो खड़ा होता है उन लोगों को ये पना देते हैं। ये इतनी बातें तो मैं व्यापार मंडल मुख्य इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं के सदस्य लोग ये यही नहीं पूरे जयपुर शहर में है। और दूसरी बात, नगर निगम भी पना देती है। व्यापारी तो ऐसी ये चीज नहीं कर सकता। नगर निगम भी पना देती है। वो कैसे सर, इनका सफाई कर्मचारी से लेकर के ऊपर तक के हर आदमी बंधा हुआ है। क्या करेगा आपका नेता? ये लोग हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और मैं निर्मल जी नाटा को बधाई दूंगा। नहीं, संगठन किस बात के लिए टूट रहा है? निर्मल जी नाटा को बधाई दूंगा कि 27 तारीख को दिन में 2 बजे से इन्होंने शपथ ग्रहण की, और 28 तारीख को प्रातः 9 बजे से ठगी ठहरने वाले अतिक्रमण नजर आया, और कोई नजर नहीं आया। हरीश केडिया जी, जब हमारी सरकारें एक देश से दूसरे देश को जाती है, और हम कई बार ये आकलन करते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, कि हांगकांग में क्या हो रहा है, कि अमेरिका में क्या हो रहा है, और हम हमारे देश में क्या बढ़िया चीज़ वहाँ से ला सकते हैं। हम पिछले 20 साल से
एक अस्थायी अतिक्रमण को लेकर के बार बार हर सरकार आती है और फाइट करती है, जबकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर प्रशासन और सरकार अगर इसको ढंग से सोचे और व्यापारी और हम बैठ करके इस पर एक सही रिजल्ट से जाएं तो मेरे हिसाब से बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। क्यों? आपकी एक व्यवस्था बनती है कि व्यापारी अपना व्यापार करे और जो गरीब तबका है वो भी अपना व्यवसाय करे। ठेले वाले जो लोग हैं, सरकार या नगर निगम उनका गोपनीय रूप से ये अध्ययन कराए कि वाकई में ये जो सब्जी बेचने वाले कि बाहर से गांव से आने वाले जो लोग हैं जो सब्जियां उगाते हैं, सब्जी कितने बजे से कितने बजे तक बेची जानी चाहिए। एक ठगी ठेले वाले का समय क्या होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक ठेले वाला और वेंडर तो बेचेगा और व्यापारी 12 बजे आएगा और शाम को 7 बजे दुकान बंद कर देगा और उसके आगे अतिक्रमण। तो कुल मिलाकर के उससे राज्य की भी छवि खराब होती है। कोई भी राज्य इस स्थिति में विकास नहीं कर सकता है। मेरा अपना ये मानना है कि ठगी ठेले वालों के लिए गोपनीय तरीकों से, मान लीजिए हमारी छोटी चौपड़ में सब्जी की दुकान लगती है कि कुछ ठेले वाले अपना व्यवसाय करते हैं। सांगानेरी गेट पे हमको नेसेसिटी है कि अजमेरी गेट पे हमको नेसेसिटी है। कुछ जगह ऐसी जहां पर इन चीजों की और किन चीजों की आवश्यकता है, कौन लोग होने चाहिए और उसकी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कैसी होनी चाहिए कि पता चला कि जैसे अजय जी ने कहा कि वो वहां बैठता था दुकान के बाहर और वो अपनी जगह बेच करके 2 लाख रुपए में चला गया, दूसरा आदमी बैठ गया और उसने चौथी जगह जाकर के दादागिरी से कब्जा कर लिया, वो वहां बैठना चालू कर दिया। तो इससे आपके राज्य का विकास नहीं होगा। आज जयपुर की हालत देखिए आप क्या हो रही है। बहुत सारी बातें निकल कर आई, प्रशासन पे भी बातें निकल कर आ रही, कहीं ना कहीं जो बात हो रही है उसमें कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन की कहीं चूक है। हम जब बहस का मुद्दा लेकर छेड़ते हैं तो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर ये समस्या इतनी बड़ी है कि एक व्यक्ति विशेष इसका समाधान नहीं निकाल सकता। इसमें राजनीतिक जागरूकता के साथ अधिकारी काम करेंगे ही और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम संयुक्त रूप से मिलकर इस बीमारी का सामना नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान होना बहुत मुश्किल है। किसी आदमी को मार देना या हटा देना, कानून के डंडे से उसको निकाल देना, इसका समाधान नहीं है। कोई गरीब आदमी है, उसको पेट भरने का अपना है तो उसको एक सुनिश्चित जगह निर्धारित हो। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूँगा कि इनकी संख्या की कोई सीमितता ही नहीं है। आज आप हटा के जाइए, नए 10 और खड़े हो जाते हैं। तो इसके पीछे भी कोई न कोई एक ऐसी गणना, जैसा कि उस एक्ट में प्रावधान भी है और उस एक्ट की धारा 16 में जो व्यवस्था दी गई है उसमें जेडीए को भी सम्मिलित किया गया है कि वो भी अपनी भूमि को इस संबंध में आवंटन के। लेकिन ये मूल रूप से जो इस समाधान का जो केंद्र घूमता है वो नगर निगम के चारों तरफ या नगर पालिकाओं के लिए ये एक्ट जो बना है उसमें ये विशेष रूप से। तो ये जो इस तरफ जो समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस या कानून सदैव साथ है, उसकी क्रियान्विति के लिए आरोप लगाने की बजाय सब मिलकर उस पर प्रयास करके उसको समाधान ढूंढें। जहां तक अब कुछ प्रयास भाइयों के आ रहे थे, पूछना चाहता हूँ, ये जो नए आपके जो पुल बने हैं, नए जो अपने ये जो बने, क्या हम इनके नीचे छोटे छोटे कियोस्क बना के इन लोगों को नहीं विस्थापित कर सकते? सर ये आपका सुझाव है, ये आपका सुझाव है और आपको पता है कि इन सुझावों को ग्रहण करने के बाद में मेयर साहब विराजमान हैं और इनके लिए एक कमेटी बन के और इस पर एक पूरी की पूरी जाँच करवाती है कि इनसे आने वाली समस्याएं क्या हो सकती है या उनमें कोई उनको अगर देते हैं तो किसी को क्या परेशानी आ सकती है और भविष्य में जो देश के 10 साल बाद में ये जगह यहाँ देने के बाद उन सुविधाओं का दुरुपयोग तो नहीं हो सकता हो। इन सब चीजों को देखने के बाद कमेटी को रिपोर्टिंग आए, उस पर आपका सुझाव अच्छा है, उस पर निर्णय लिया जा सकता है। चलिए यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। पीछे राम सिंह जी बैठे हैं, मैं उन तक आना चाहता हूं एक बार हमारे माणक चौक थाने से। एक चीज़ छोटी सी बता दीजिए, क्योंकि इस तरफ जब आप कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, एक हाट बाजार लगता है संजय बाजार का और ये बाकी सारी जगह है, क्या आपको लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें कहीं आप लोगों के बीच में आपको सुलभ हो पाती है चीज़ों को सही करने में? अभी मेयर साहब बैठे हैं, एक व्यवस्थित जो निकल के आई, एक व्यवस्थित जगह पे हो, एक व्यवस्थित जगह पे मार्केट हो, चाहे वो वेंडर है चाहे हमारा व्यापारी है, अगर वो भी अतिक्रमण कर रहा है तो इसके लिए नगर निगम एक्ट बना हुआ है, उसके तहत बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। और अभी मेयर साहब ने अभी ज्वाइन किया है, हम पूरी जनता इनसे खूब उम्मीदें हैं। और जो स्टाम्प फेडर हैं इनको एक पर्टिकुलर जगह पे बसा करके और कराया जा सकता है, जिसमें सारा सब लोग जो नीचे से लेकर के ऊपर तक सबका उनका सहयोग हो। और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने
मेयर साहब को एक सीईओ के मार्फत हमने एक लेटर भेजा है जो संजय बाजार और जनता मार्केट में जो हाट लगते हैं उनकी अभी उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कालांतर में पहले एक परिपाटी थी, उस दिन अगर कोई आदमी बीमार उधर से निकलेगा तो नहीं निकल सकता है। ये बिल्कुल वहाँ का जो वार्ड पार्षद था वो भी मेरे पास आया था। हमने कहा कि हमने पहले ही सीईओ साहब को एक चिट्ठी लिखी है और उस पे वो बाजार कतई उपयुक्त नहीं है। मैं नाटा साहब के पास आ जाता हूँ। सारे सवाल, इतने सारे सवाल आपके पास आ गए हैं सर, क्या जवाब? मैं आपको छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। हवा महल से लेके सिटी पैलेस का जो एंट्री गेट है वहाँ तक मैंने सुनिश्चित करना चाहा कि कम से कम इस जगह अपना ट्रैफिक फ्लो ईजी रहे, किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो। बिल्कुल मैंने कम से कम 4, 5, 6 बार यहाँ प्रयास किया कि यहाँ किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। एक दिन हटता है, दूसरे दिन वापस, दूसरे दिन भेजते हैं, तीसरे दिन वापस। हमारे भाई साहब ने मेरे ऊपर कहा कि साहब मैंने शपथ इस बात की ली। तो सर्वप्रथम तो मैं आपकी जानकारी में बताऊं, कल ही मैंने सीईओ को कहा कि जयपुर शहर में जो उठ रहे हैं अतिक्रमण, और अतिक्रमण का मतलब आप गलत समझ रहे हैं, खड़ी ठेले ही नहीं है। अतिक्रमण, अस्थायी अतिक्रमण का मतलब वो हर तरह का अतिक्रमण है जो सरकारी संपत्ति के बाहर होता है, चाहे वो दुकानदार करे, चाहे वो मकान बनाने के लिए किसी ने रोड़ी बजरी डाल रखी हो, किसी ने गलत पार्किंग कर रखी हो, किसी ने थड़ी लगा रखी हो, ठेला लगा रखा हो। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, हमारी टीमें जहां भी जाती है वो थड़ी ठेले ही नहीं उठाती, उधर के सारे दुकानदारों को लगभग जयपुर शहर के अंदर 100 से 150 स्थायी निर्माण तोड़े हैं, जिसके अंदर सीढ़ियां हैं और किसी के तरह का निर्माण था, और वो बीच में हम उससे लेते हैं। उसका मैं गवाह हूँ सर, इस चीज का मैं गवाह हूँ, बिल्कुल गवाह हूँ। और ये आपको अपने को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आज जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी है और हम इससे बच नहीं सकते। और जयपुर शहर को आज, जैसे आपने कहा टूरिस्ट नहीं आ रहा, टूरिस्ट कैसे आएगा? आज देख लीजिए, आपने रेलवे स्टेशन के बाहर देख लीजिए, अस्पतालों के बाहर देख लीजिए, सिंधी कैंप बस स्टैंड के बाहर देखिए, सब जगह अव्यवस्था। कैसे चलेगा? क्या हम ये सब देखते रहें और समय गुजरता रहे? कहीं न कहीं तो हमें एक लकीर खींचनी पड़ेगी। जहाँ तक आपने कहा ठेड़ी ठेली उठाने वालों का, कल मैंने सीईओ साहब को कहा कि साहब गली के अंदर ऐसी जगह जहाँ ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो, वहाँ से कोई ठेड़ी ठेला नहीं उठना चाहिए। कोई ठेले उठे तो छूटने चाहिए, किंतु हम कब तक इजाजत दें? 20 सड़क के अंदर ठेले लग जाएं, ट्रैफिक जाम हो जाए, क्या देखते रहें इसको? सड़कें बंद हो जाए, जाम हो जाए। दुकानदारों ने स्थिति है कि फुटपाथ तो छोड़ दीजिए, सड़क तक उनका डिस्प्ले रहता है। दुकान भगवान की दया से इतनी बड़ी दुकान है, दुकान के बाहर फुटपाथ है, फुटपाथ के आगे सड़क है, सड़क तक डिस्प्ले रहता है। क्या देखते रहें? क्या ऐसा? नहीं, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। व्यवस्था में आपने खामी, यकीनन सब जगह व्यवस्था में खामी है। नगर निगम में भी जो व्यवस्था है, मैं उसको डिफेंड नहीं करता, किंतु क्या व्यवस्था में सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है? क्या हम सुधार के सारे प्रयास छोड़ दें? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जयपुर शहर के वासिंदे ये महसूस करें कि ये शहर हमारा है, यहाँ की व्यवस्थाएं हमारी है, और दुनिया में हमें इसको सिरमौर बनाना है, तो हम सबको थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात और बताइए सर, जहाँ तक ये हम स्ट्रीट वेंडर की बात कर रहे हैं या अस्थायी अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे, जहाँ पे कोरानी साहब जिस महकमे को लेकर चल रहे हैं उनके बचाव की बात कर रहे हैं, यूपी से, बिहार से या बांग्लादेश से या कूच बिहार से लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर एक जिस तरीके से बात कर रहे थे, ये उस तरीके से रहने लगते हैं। उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। सुबह वो दिन में अपना ठेला लगाते हैं, रात को अगर वो कुछ ऐसी कार्रवाई करके चले जाते हैं तो उसका क्या होगा? उन सारी चीज़ों पे कहाँ बंदिश लगा पाएंगे? कोई जमाने में मुझे बराबर तो याद नहीं, जो पुराने जो लोग याद, यहाँ अपने जो साइकिलें भी चलती थी ना, उन पे भी एक टैग होता था और नगर पालिका थी और नंबर देती थी। हमारी व्यवस्थाओं में क्या मालूम क्यों इतना विचलन आया? आज कितनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। कोई आदमी कहाँ से आता है? देखिए, रोजी रोटी कमाना है, सबका अधिकार है, संवेदनशील मुद्दा है। जो आदमी आर्थिक रूप से कमजोर है, राज उसकी मदद के लिए खड़ा है, और हम तरह भारत के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है हर आदमी को कपड़ा, रोटी और मकान मिले, इसके लिए सभी सरकारें कमिटेड है। किंतु अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट निकाल सकते हैं जहां पर हम इन लोगों को, परंतु फिर वही वाली बात निकल के आ जाएगी कि आप उन्हें जगह देंगे, वो उसे बेच देंगे, फिर वापस वो वहीं आ जाएंगे। देखिए, अब व्यवस्था तो कोई इन्हीं में से खड़ी करनी पड़ेगी, हम सब मिलजुल के जैसे कोई व्यवस्था खड़ी करें, किंतु ये तय है कि हमें कहीं न कहीं तो एक इसकी लाइन खींचनी पड़ेगी। हर जगह आप सोचो कि यहाँ लगा दिया और फिर उठा दिया कि साहब आपने उठाई। कुछ जगह तो ये कुछ वेंडर जो होंगी, कुछ एरिया तो ऐसे होंगे नो वेंडर के साथ बैठ के कहीं कभी मीटिंग हो पाएगी कि एक जाजम पे बैठे हैं, एक जगह आके आए? हर वक्त और हर समय बैठते हैं साहब, सुबह से शाम तक ही बैठे रहते हैं, किंतु हमें कम से कम शहर की कीमत पे तो
कोई समझौता नहीं करेंगे। ये शहर का ठीक जो है। कमिटमेंट है वो पक्का है। चलिए पीछे से कुछ कहना चाहता चांदपोल अनाज मंडी को बंद करके और सूरजपोल अनाज मंडी अलॉट की गई। सूरजपोल अनाज मंडी को बंद करके जयपुर के चारों तरफ 3-4 मंडियां जो कृषि उपज मंडी के रूप में विकसित की गई, वो मंडियां खाली हुई हैं। उन जगहों को खाली करके और 30 ठेला वेंडर को वो जगह अलॉट कर दी जाए। किसी गरीब को यहाँ से हटाया नहीं जाए, वो गरीब को भी कमाने का पूरा अधिकार है। हाँ मान लेते हैं। हमने 2-4 दफा पहले नगर निगम ने सुझाव दिया है कि जवाहर नगर के अंदर नाले पड़े हुए हैं, आप उन नालों को बना दो और बैंक से लोन लेके उन दुकानदारों को आप कर दो, ताकि उन दुकानदार अपना पैसा दे के उसके बाद दुकानदार के आगे कोई भी बैठा हो उसका ऐसा चलान करें कि ताकि वो दोबारा वहाँ चलिए ये अच्छा सुझाव है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि वेंडर्स के लिए ध्यान नहीं दिया गया है। अजय जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, उनको स्थान अलॉटेड है लेकिन सख्ती की जरूरत है। वो वहाँ नहीं बैठते और वो बेच के फिर बाहर आ जाते। राजीव सर, क्या इस शहर में, इस शहर की जो सुंदरता है, इस शहर का जो आलम है, इस शहर को कहीं ना कहीं हम बनाएं, क्या लगता है आपको कि 2 शब्दों में आप क्या ये या 2 लाइनों में कुछ ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक ऐसा सुझाव हो सकता है जहाँ अगर हम चाहे वो स्थायी अतिक्रमण हो चाहे अस्थायी अतिक्रमण हो, जिसको हम खत्म कर सकें? अतुल जी, इच्छा शक्ति की जरूरत है। जयपुर बहुत मशहूर शहर है और इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। जो कानून बना हुआ है उसका अगर अक्षरशः पालन हो तो स्ट्रीट वेंडर का रजिस्ट्रेशन होगा, सर्वे होगा, तो जो नए वेंडर्स लाने की बात चल रही है, यूपी से आ जाए, बिहार से आ जाए, बांग्लादेश से आ जाए, वो रुक जाएंगे। जगह एलोकेट हो जाए तो उसके ऊपर लोग जाके बैठेंगे। अगर वो दूसरी जगह जाएंगे तो उनका आप चालान करिए, उनका सामान सीज करिए, कोई नहीं रोकेगा। आज की तारीख गाइडलाइन बना दीजिए, 2014, 2015, 30 दिसंबर तक जो वेंडर था उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद नया वेंडर देंगे नहीं हम। तो मेरे ख्याल से अगर इच्छा शक्ति से सही जगह उपलब्ध कराई जाए, उनका रजिस्ट्रेशन होए, तो समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बता दीजिए, क्या इस शहरवासी अपनी सुविधाओं के हिसाब से लोगों को खड़ा नहीं कर रहे हैं कि उनको यहीं पे सब्जी चाहिए, 2 कदम पे सब्जी चाहिए, इसलिए एक ठेला खड़ा हो गया और वो उनके लिए साधन हो गया? मैं इसलिए आपको बता रहा था, पहले तो बताया शपथ देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इस एक्ट में प्रावधान है, एक सिविल जज या एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट और 2 प्रोफेशनल, 3 जनों की कमेटी बनेगी शहर के अंदर, वो उसके ऊपर निर्णय लेगी। फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा तो मेरे ख्याल से एक बार इस कानून का पालन करा के देखा जाए, निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिले। चलिए, यहाँ पर बातें हुई कहीं से कहीं तक। अगर जीविकोपार्जन के लिए शहर आपका अपना है तो इस शहर को आप अपना मानिए, इसको कुरूप मत कीजिए और इस शहर को शहर की भूमिका में रहने दीजिए। जो शहर आपको रोटी दे रहा है उस शहर को जिंदा रहने दीजिए। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद।